हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं सेक्स की मेडिसिन। क्या सेक्स बढ़ाने के लिए या सेक्स पैदा करने के लिए हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए, गोलियाँ कैप्सूल खाने चाहिए? इससे पहले कि हम सेक्स सब्जेक्ट पर बात करें, मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर हमारी वीडियो आपके पास आराम से पहुँचती रहे और आपको बार बार सेक्स नॉलेज मिलती रहे। देखिए, बिना मतलब कि आप कोई दवाई लेते हैं, किसी दोस्त ने बता दिया, किसी ऐसे ही चलते हुए आदमी ने बता दिया ये गोली खा लो, ये कैप्सूल खा लो, तो उसके नुकसान भी होते हैं। क्या नुकसान होते हैं? सबसे मोटी बात है, सबसे पहली बात है को दिल को खून का दौरा ज़्यादा जाता है और निकलता कम है। 4 खाने दिल के होते हैं, उसके कारण उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। जी, ब्लड प्रेशर होता है जी। जैसे मैंने बात की कि बिना मतलब दवाइयाँ खाने से हार्ट के ऊपर असर होता है। उसके कारण हार्ट अटैक हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, दिमाग के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाए, दिमाग के ऊपर ब्रेन स्ट्रोक लग सकता है आपको। ऐसे ही मैंने आपको बताया है, जो नाजुक अंग हैं, आँखें हैं, नाक है, कान है, गुदा है, जो ऐसे एरिए हैं हमारे, वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए अपने आप दवाइयाँ नहीं लें। दूसरा, जो भी हम खाते पीते हैं उसका जल्दी से जल्दी असर लिवर और किडनी के ऊपर होता है। अगर वहाँ एंजाइम्स गड़बड़ होते हैं, आप जो खाते पीते हैं, प्रेशर होता है तो लिवर पे प्रॉब्लम आती है, आपको उल्टी लग जाएगी या आपकी भूख मर जाएगी। किडनी के ऊपर असर हुआ है तो नेचुरली आपको पेशाब ज़्यादा आएगा या पेशाब बंद हो जाएगा। आप किडनी फेलियर में भी जा सकते हैं ऐसी दवाइयाँ खाते खाते, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं कितनी खानी है, कब खानी है, नहीं खानी है, तो उसका ये असर होता है। और कई दवाइयाँ हमें पता नहीं होता, उसमें कोई ना कोई नशा होता है। अफीम जैसी चीज़ें होती हैं, उससे हम आदी हो जाते हैं। अफीम जैसी दवाइयाँ खाएंगे हम तो नेचुरली उसके साथ कई दफ़ा कॉन्स्टिपेशन होती है, गैस्ट्राइटिस होता है, सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, आदमी मरियल सा रह जाता है और वो तो बात छूट जाती है। जो लव करने वाली बात है वो पीछे रह जाती है और हम फालतू की बीमारियों में फंस जाते हैं। अब आप ये देखिए, ऐसा होगा तो आप ये इलाज करेंगे कि वो इलाज करेंगे, तो आप बीच मझधार में फंस गए। इसलिए बिल्कुल सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, अपने आप दवाइयाँ बिल्कुल ना खाएँ। आप इसके इलाज के लिए अपने डॉक्टर को मिलें। डॉक्टर आपको देखेगा, जांचेगा, 4 बातें पूछेगा, जो आपके साथ होना है, नहीं होना है, उसके हिसाब से आपको दवाई दी जाएगी। कई दफ़ा डाइजेस्ट नहीं होती, रिएक्शन होता है, बॉडी पे खुजली हो जाती है या हमें वॉमिटिंग लग जाती है, इसमें खून की कमी है, छोटी सी बात है, तब भी आपको कमज़ोरी हो सकती है। आपको कैल्शियम की कमी है तो भी आपको कमज़ोरी हो सकती है। आप कोई ब्लड प्रेशर की दवाई खा सकते हैं तो भी आपको उसके साइड इफ़ेक्ट खाते खाते साल 6 महीने बाद आ जाते हैं। ऐसे ही शुगर की मेडिसिन है, उनका भी है, उससे नसें सक्रिय हो जाती हैं, हमारी नाड़ियाँ सक्रिय मोटी हो जाती हैं, अंदर से खून का बहाव कम हो जाता है। खून के बहाव का सारा गेम है ये। जब भी हम सेक्स की बात सोचते हैं तो हमारे प्राइवेट पार्ट को नीचे खून की सप्लाई के ऑर्डर ब्रेन करता है कि खून वहाँ जाए, तो वो नेचुरली शुगर के मरीज हैं तो नहीं जा पाता, कम जाता है, तो वहाँ ढीलापन रहेगा, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपनी सेक्सुअल लाइफ का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर हम दवाइयाँ बिना मतलब खाएंगे। अगर टू दी पॉइंट डायग्नोज हो गया, हम दवाई खा रहे हैं, हमें कोई खतरा नहीं उस दवाई की, हमें नीड है, ज़रूरत है, तो डॉक्टर आपको दे देता है। कोई बच्चा 25 साल का है, कोई आदमी 65 साल का है, उनकी एज फैक्टर आते हैं, उसके लिए भी दवाइयों को सोचना होता है, इस आदमी को क्या दवाई देनी है। सेक्सुअल वीकनेस के 2 ही कारण हैं मोटे तौर पर। एक कारण है हमारी अज्ञानता, हमें कुछ पता नहीं होता, हमारे दिमाग में भ्रम होते हैं, डर होता है, भय चिंता होती है, हमें पता नहीं होता क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। उसके कारण हम परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के पेशेंट हो जाते हैं, जो बिना मतलब ही भी हम इस काम को सिरे अंजाम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, इस डर के मारे भी हम सेक्सुअली वीक रहते हैं। हाँ, दूसरे कई कारण होते हैं, कोई खून की कमी है, कोई कैल्शियम की कमी है, कोई हार्मोन्स की कमी है। इसके लिए आप सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। तो इसलिए मेरी बार बार रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत इंक्वायरीज़ के लिए आते हैं, बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं अपने आप दवाई लेने के बाद, कई दफ़ा गुस्सा भी आता है, कई दफ़ा सोचते भी हैं वे क्या कहें क्या नहीं कहें। आपको कोई प्रॉब्लम होगी या आपको ठीक नहीं हो रही, आपको कन्फ्यूजन है कोई, तो आप डॉक्टर को मिलिए और उसका इलाज करवाइए। डॉक्टर डायग्नोज करेगा भाई आपको क्या कमी है, हार्मोन्स की कमी है, धातुओं की कमी है, आपको ब्लड की कमी है, या फिर कोई आपको ब्लड प्रेशर की, शुगर की, कैंसर की, कोई ऐसी दवाई, थायराइड की कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जिसके कारण उसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। ये सब आपका डॉक्टर ही देखेगा। इसके लिए यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, स्किन एंड वीडी स्पेशलिस्ट, किसी भी विश्वसनीय डॉक्टर को आप मिल सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, सेक्सोलॉजिस्ट, पीतमपुरा दिल्ली में बैठता हूँ। क्लिनिक डेली 10 से 1 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक खुलता है। संडे को क्लिनिक 10 बजे से 1 बजे तक खुलता है। आपने जब भी आना है, जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ
9811092140। इस पर कॉन्टैक्ट करके पहले टाइम लेके फिर आप आइए। नमस्कार।